हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा मुझे एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जितनी बार मैंने एग्जाम दिया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उस बेसिस पे मैं इन पेपर्स को बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ताकि आप उसी बेसिस पर अब आगे तैयारी कर सकें अगर आप ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर से आपको फर्स्ट तो पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो आप उन तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एक प्रैक्टिस कैसे करना है, एक टेस्ट की तरह लेना है। पहले आपको वीडियो पॉज करना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आप सबने अभी तक इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, अगर बता देता हूँ क्या आंसर होगा इसका। तो जैसे देखिए, आपको पहले क्या चेक करना है, जो लाइन है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए बीच में दिख रहा है जो बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी दो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनके बीच में कैलकुलेशन करके ये नंबर लाने की कोशिश करेंगे हम। तो 3 इंटू 4 कर दूँ तो 12 हो जाएगा, और इसमें 3 को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। ऐसे ही जो यहाँ पर सेकंड रो है, इसमें 7 इंटू 5 कर दूँ 35, और उसमें अगर 3 ऐड कर दूँ 35 3 38, बिल्कुल सही 38 आ जाएगा। ऐसे ही हम लास्ट वाले में करेंगे। क्या कर देंगे हम, सिंपल 3 इंटू 5 कर देंगे, 15 आ जाएगा, और उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा 18 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आप सबका आंसर सही रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया उसे। अब बताएं तो कैसे हुआ ये क्वेश्चन। तो देखिए, पहले आप क्या करें, ऑसम का जो सिंपल नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स है जिनके, वो लिख लीजिए पहले। ऑसम, ठीक है। ए की वैल्यू होती है 1, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, और ई की वैल्यू होती है 5, एस की वैल्यू 19, ओ की वैल्यू होती है हमारी 15, और एम की वैल्यू 13, और ई की वैल्यू होती है 5। ठीक है, बिल्कुल सही होती है ना। ई की वैल्यू कितनी होती है, 5 हमारी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो ऐसे आपने जो वैल्यू बताई थी वही 1 थी और 1 है, बिल्कुल सही। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5, लेकिन यहाँ पे 23 आई है हमारी। अब 23 को देखिए 2 और 3 अगर प्लस कर दूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ई की वैल्यू हमने 5 लिखी थी और यहाँ पे 5। तो मतलब आपको करना क्या था, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जो रियल वैल्यूज़ हैं, जैसे ए की डब्ल्यू की, उन सबको सिंगल डिजिट के टर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे ए सिंगल डिजिट है 1, तो 1 लिख दिया हमने। 2 3 डबल डिजिट था, इसको सिंगल डिजिट बनाया तो 2 और 3 को प्लस कर दिया तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1 9 क्या होता है, 10 होता है। 1 9 10 हो जाएगा, लेकिन 10 क्या डबल डिजिट में है, इसको भी सिंगल करेंगे तो 1 + 0 कर दूंगा तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगी इस वैल्यू। देखिए दिख रहा है ना आपको। 15 की वैल्यू 6 आ गई, 3 1 की वैल्यू 4 आ गई, और लास्ट ई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5। तो इस तरीके से सॉल्व होना था ये। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ हमें निकालनी किसी वैल्यू थी, डिग्निटी की निकालनी थी वैल्यू। डी की वैल्यू 4 होती है सिंगल नंबर में, तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कट गया हमारा। आई की सिंगल वैल्यू क्या होती है, 9 ही होती है, तो 9 आएगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन कट गया हमारा। जी की वैल्यू होती है हमारी 7, एन की वैल्यू होती है 14, तो 4 1 कितना हो गया 5, आई की वैल्यू होती है 9, तो 7 5 9 देखिए किसमें आ रहा है, 7 4 9 है यहाँ पे, तो ये कट गया, और 7 5 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन और बचा हुआ है, फर्स्ट नंबर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल सिंगल डिजिट नंबर्स में चेंज करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनालॉजी से है। आपको बताना है व्यापारी का जो संबंध व्यापार से है, उसी तरह सेम संबंध किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, व्यापारी का संबंध व्यापार से कैसे है, व्यापारी क्या कार्य करता है, व्यापार करने का कार्य करता है। उसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे, चिकित्सक क्या काम करता है, चिकित्सक उपचार करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वकील न्यायालय, तो ये प्लेस है जहाँ पे काम करता है, लेकिन उसका कार्य नहीं है। वकील का काम क्या होता है, वकालत करना। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। वैज्ञानिक का काम क्या होता है, विश्लेषण करना या फिर एक्सपेरिमेंट करना। अभियंत्रिका का काम भी कुछ और होता है, विज्ञान उसका कार्य नहीं होता है। तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो गया आपका। और आप कोशिश करें, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे वो मैथ्स का हो रीजनिंग का हो, आप जितने ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ पहले कर दें, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप ऑप्शन काट पा रहे हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपका करेक्ट आंसर आने में भी ईजी होगा और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि हम किन दो मैथमेटिकल साइंस को एक्सचेंज कर दें कि जो हमारी इक्वेशन है वो 324 के इक्वल आ जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सारे जो ऑप्शन है वो एक एक करके पुट करने हैं और फिर पता लगाना है कि किस साइन को चेंज करने से आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, तो आप थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी जल्दी हो जाएगा थोड़ा। इसमें क्या होता है, शुरुआत के 2-3 ऑप्शन में आंसर होता है वैसे, ताकि ज़्यादा लंबा ना खींचे वो। तो चलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको पुट करके चेक करते हैं। तो 612 डिवाइड बाई 36
माइनस जगह हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 12 और मल्टीप्लाई की जगह -88 और प्लस 208 आएगा। लास्ट में हमारा क्या है 208। अब देखिए 612 को जब डिवाइड करूँगा 36 17 आ जाएगा। 17 इंटू 12 -88 प्लस 208। अब 17 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 17 दूनी 34 4 3 204 -88 प्लस 208 प्लस 208। अब 208 अब बोर्ड मार्क्स में क्या करते हैं पहले प्लस करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं हम। बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, पहले हमने डिवाइड करा बोर्ड मार्क्स में पहले डिवाइड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करा उसके बाद हम प्लस करेंगे फिर माइनस। तो 204 और 208 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 412 और 412 में से जब आप 88 को माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 324 पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस थोड़ा कैलकुलेशन होती है इस क्वेश्चन में जो कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तक आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन से। आपको जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिखे ब्लड रिलेशन में तो आपको क्या करना है ये जो स्टेटमेंट दे रखे है नीचे खाली इस पे फोकस करना है। जो ऊपर वाला है इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, सीधा आप इस इक्वेशन को लीजिए जो आपकी इक्वेशन है मेन ये नीचे वाली और इन साइंस को इसमें पुट कर दीजिए और फैमिली जो ट्री आएगा वो बना लीजिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो k -s दिया है तो माइनस का मतलब क्या है देखिए यहाँ पे दिया माइनस का a b की पत्नी है तो मतलब k s की पत्नी है। गर्ल के लिए मैं s वो सर्कल बना रहा हूँ और मेल के लिए क्या बनाऊंगा मैं स्क्वायर का साइन बनाऊंगा। k s की पत्नी है। दूसरा है s डिवाइड बाई j तो s डिवाइड बाई j मतलब a b का पिता है मतलब s j का पिता है। s किसका पिता है j का पिता है। नेक्स्ट है j डिवाइड मल्टीप्लाई b। मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पे a b का पति है तो मतलब j b का पति है तो j पति है तो मेल हो गया और b का पति है तो b यहाँ पे फीमेल आ गई है। ठीक है उसके बाद b प्लस सी हमारा दिया है। b प्लस सी मतलब क्या होगा a b की बेटी है तो मतलब b c की बेटी है। b किसकी बेटी है c की बेटी है और c का जेंडर हमें पता नहीं है ना क्या वो मेल है फीमेल है कुछ नहीं बताया अभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं c माइनस क्यू। तो c माइनस क्यू मतलब a b की पत्नी है मतलब c q की पत्नी है। अब c का जेंडर पता चल गया पत्नी है तो इसका जेंडर फीमेल वाला सर्कल और किसकी पत्नी है q की तो q हो गया अपने आप मेल। ठीक है एक पत्नी है तो दूसरा हस्बैंड ही होगा। तो ये आ गया हमारा पूरा फैमिली ट्री। आपको ये बना लेना है इस इक्वेशन में ये जो आपके दे रखे हैं ऊपर उसे पुट करके। अब हमसे पूछा है तो क्यू जे से कैसे संबंधित है तो क्यू ये रहा और जे ये रहा। क्यू जे से कैसे संबंधित है क्यू फादर इन लॉ है जे का मतलब ससुर है ना। देखिए इसकी बेटी से शादी कर रखी है जे ने क्यू की बेटी से तो क्यू का संबंध पूछा जे से। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जे से क्यू का संबंध पूछा है क्यू से जे का। जो स्टार्टिंग में उससे दूसरे वाले का संबंध पूछा गया है क्यू से जे का। अगर जे से क्यू का संबंध पूछा गया होता तो क्या होता जे क्यू का दामाद है लेकिन पूछा है क्यू का जे से संबंध क्या है तो क्यू जे का क्या है हमारा सिंपली ससुर हमारा जो था। आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा वो हमारा सीरीज से 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व ये। 52 से हम 54 पे गए 54 से 57 तो 52 में हमने कितना ऐड करा 2 ऐड करा तो 54 आ गया। उससे आगे 54 से 57 जाने पे हमने 3 ऐड करा। 57 से 62 जाने पे हमने कितना ऐड करा 5 ऐड करा। नेक्स्ट हमने 62 से 69 जाने पे हमने 7 ऐड करा 7 ऐड करा हमने। अब हमें बताना हम 69 से कितना ऐड करके आगे जाएंगे। तो देखिए 2 3 5 7 आपको दिख रहा है ऑड नंबर का पेयर चल रहा है यहाँ पे 1 3 हाँ ऑड नहीं चल रहा है ये प्राइम चल रहा है। देखिए क्योंकि ऑड नंबर में हमारा 1 भी आता है जो हमारे 1 3 5 7 9 ये होते हैं हमारे ऑड नंबर्स और 2 4 6 8 10 ये हमारे इवन हो गए। और प्राइम में क्या आता है सबसे छोटा प्राइम का होता है 2 उसके बाद 3 5 तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइम नंबर का ये सीक्वेंस है 2 3 5 7। इसके बाद जो हमारा ऐड होगा वो 11 ऐड होगा। अगर स्टार्ट में 1 ऐड हो रहा होता तो हमारा ऐप जाके 9 ऐड होता ऑड नंबर के पेयर के अकॉर्डिंग। बट हमारा स्टार्ट में 2 है तो सारे प्राइम नंबर थे 2 3 5 7 तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद आता है 11। 9 हमारा प्राइम नहीं होता क्योंकि ये 3 के टेबल में आ जाता है। ठीक है तो 69 प्लस 11 कितना हो जाएगा 80। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 80 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। तो आपको पहले अपनी पॉज करना है इस वीडियो को और नोटबुक में करना है इसको। तो देखिए अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो इसे पहले सिंपली छोटा कर लेते, काफ़ी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक नदी 2 शहरों ए और बी को जोड़ती है। ठीक है तो यह नदी शहर ए से दक्षिण की ओर 37 मील दूर बहती है। तो यहाँ से हमारी पोजीशन बतानी चालू हुई है सेकंड सेंटेंस से कि नदी शहर ए से
बहनी चालू होती है किधर, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कितने मील जा रही है, 37 मील जा रही है। तो दक्षिण नीचे होगा, 37 मील गई नदी, ठीक है। अब 37 मील जाने के बाद नदी क्या करती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है। पश्चिम इधर होगा हमारा, पश्चिम की ओर मुड़ती है और 23 किलोमीटर जाती है। उसके बाद नदी है वो उत्तर की ओर मुड़ती है और 40 मील जाती है। तो 40 मील ऊपर को गई, तो मतलब यहाँ पे 37 जा रही थी, यहाँ पे 40, तो 3 किलोमीटर रिस्पेक्टिव बढ़ गए इसके। अब क्या कहते हैं, फिर वहाँ से जो उत्तर में 40 मील बहने के बाद वो दाईं ओर मुड़ती है। तो दायां देखिए, नदी की पोजीशन से दायां किधर होगा, इधर साइड होगा, दायां मतलब राइट हैंड साइड इधर होगा। 23 किलोमीटर जाने पर वो बी शहर तक पहुंच जाती है। जब 23 यहाँ पर भी था, 23 यहाँ पर भी, तो बराबर चली, बराबर ये एक रेक्टेंगल पोजीशन में आ गया। 3 किलोमीटर इन दोनों के बीच की पोजीशन आ गई, मतलब बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 3 किलोमीटर का आ गया। और हमसे पूछा है शहर बी के संबंध में शहर ए का स्थान क्या है। तो शहर बी के संबंध में शहर ए कहाँ पे है, नीचे की ओर है, दक्षिण में। तो 3 मील दक्षिण में आपका शहर ए है, शहर बी के पोजीशन में। नीचे लाइन में थोड़ा ध्यान देना, कई बार हम गलत पढ़ लेते हैं कि शहर ए से शहर बी का बता देते हैं 3 मील उत्तर में, ठीक है। तो जब शहर ए से शहर बी का पूछा होता तो हमारा 3 मील उत्तर होता, लेकिन शहर बी से शहर ए की पोजीशन तो नीचे की ओर हमारा बड़ा साउथ, और 3 किलोमीटर दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया था। तो ये हो गया इसका आंसर 1 ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका रैंकिंग एंड अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको बोला है एक पंक्ति में दाएं छोर से राहुल का स्थान 39वां है। तो दायां छोर देखिए, जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड साइड ये रहा, मतलब दायां छोर, और लेफ्ट हैंड पे बायां छोर ये रहा आपका, बाएं छोर से इधर। तो बोला है कि राहुल का स्थान दाएं छोर से, मतलब राइट हैंड साइड से कितना है, 39 है, ठीक है। और बोला है कि बाएं छोर से पंकज का स्थान 53वां है। बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पंकज का स्थान कितना है, 53rd है, ठीक है, 53rd और 39। अब बोला है उनके स्थानों को परस्पर बदलने पर दाएं छोर से राहुल का स्थान 64वां जाता है। मतलब राहुल जब पंकज की जगह चल जाए और पंकज राहुल की, मतलब यहाँ पे जहाँ पंकज बैठा हुआ है, अब यहाँ पर हम राहुल को बैठा दें अगर, तो राहुल का दाएं छोर से स्थान, तो राहुल का दाएं छोर से स्थान कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब ये जो पोजीशन थी इसका लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से स्थान दे रखा था 53rd, और राइट साइड से स्थान बता दिया आपको 64वां। तो इन दोनों को ऐड कर और माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, टोटल जो बच्चे थे वो आ जाएंगे, और आपको बताना है पंक्ति में कितने लड़के हैं, आपको यही बताना है। तो आप क्या करेंगे, 64 + 53 इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से -1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब -1 क्यों करा है, क्योंकि 53 तक वाली पोजीशन जुड़ गई यहाँ तक, और 64 में भी वाली पोजीशन एक और बार जुड़ गई। तो इस वाले जो पोजीशन थी, ये पोजीशन 2 बार जुड़ी थी, इसलिए इसको माइनस हटाने के लिए एक बार हमने -1 कर दिया। क्या है, हम सीधा लर्न कर लेते हैं ना कि -1 हो जाएगा, तो कई बार भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें पता हो कॉन्सेप्ट कि हमने क्यों लर्न कर रहा है कि वो -1 होगा, तो हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। अब देखिए ऐड कर लिए 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, तो एंड में 6 आना चाहिए, मैंने निकाल लिया, एंड में 6 आ गया, 116। हम पूरा टोटल करके कर सकते थे, लेकिन मैंने यूनिट डिजिट निकाल ली सिर्फ। तो 4 3 7 और 4 7 में से 1 गया 6। तो थर्ड ऑप्शन जो है 116 वो आपका आंसर होगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा पूरा, 64 + 53 और उसमें से -1 करना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पहले से। तो देखिए 9 से 162 कैसे संबंधित है। 9 का हम कर देते हैं, देखिए स्क्वायर, 9 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आएगा हमारा 81, और 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 8 2 16, 162 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, 13 का स्क्वायर करूंगा 169, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 16 दूनी 32 और 9 का 38, 338 मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका है सिटिंग अरेंजमेंट से। लास्ट टाइम जो एयरफोर्स के एग्जाम हुए थे उसमें हर शिफ्ट में आपका सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन आया था, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, सभी लोगों को काफ़ी टाइम लगा क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आप कम टाइम में इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आप पहले कोशिश करें वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की से। तो देखिए क्या बनेगा इसका सिटिंग अरेंजमेंट। तो 6 कार दी हुई है D, F, H, J, L तथा N। ये 6 केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द खड़ी की गई है। तो 6 है और केंद्र की तरफ मुख है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बना दिए मैंने यहाँ पे। अब मैं करूँगा, देखूंगा लास्ट स्टेटमेंट। अब जैसे H N के दाईं ओर तीसरी है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, H क्या है N के दाईं ओर तीसरी है, तो N का पोजीशन फिक्स्ड है, मैं कहीं पर भी रख दूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो N को जब मैंने यहाँ पे रख दिया
तो अब मुझे एच की पोजीशन क्या बोली है, एन के दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड पे तीसरा, 1 2 तीसरी जगह बैठा है कौन, एच। एच बैठा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी जे डी के तुरंत बाई ओर है। जे कहाँ बैठा है, डी के तुरंत बाई ओर, मतलब डी के लेफ्ट हैंड साइड पर जे बैठा हुआ है। लेकिन जो हमने अभी बनाई है सेटिंग अरेंजमेंट, ये इसमें ना तो हमें जे की पोजीशन पता है ना ही डी की पोजीशन पता है। हम कहीं पर भी रख देंगे दिक्कत होगी आगे में, इसलिए हमने अपनी साइड में रख दिया हमें इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एफ एन के बाईं ओर दूसरा है। एफ कहाँ पर है, एन के बाईं ओर दूसरा है, तो एन की पोजीशन तो मुझे पता है यहाँ पे है, और एफ कहाँ है, एन के बाईं ओर दूसरा है। एन के बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा, 1 2, तो एफ की पोजीशन हो गई यहाँ पर, इस पॉइंट पे बैठा हुआ है एफ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी, डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। डी कहाँ बैठा है, एफ के बाईं ओर दूसरा, एफ के लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरा, 1 2, तो डी बैठा हुआ है यहाँ पर। तो जब डी की पोजीशन पता चल गई, जे की पोजीशन बता सकता हूँ, तो जे वाली स्टेटमेंट ये रही हमारी। यहाँ पे क्या लिखा था, जे डी के तुरंत बाईं ओर है, डी के तुरंत बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, जे का लेफ्ट हैंड साइड इधर आएगा, जे यहाँ बैठा हुआ है मतलब, ठीक है। जे की पोजीशन हमने यहाँ निकाल दी, तो जो लास्ट रिमेनिंग पर्सन होगा वो यहाँ पे बैठा होगा क्योंकि यही पोजीशन खाली है। तो डी एफ एच जे एल एन, तो एन एल की पोजीशन हमें पता नहीं थी, एल यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, कौन सी कार एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ी है। एच के दाईं ओर दूसरा स्थान, तो एच ये रहा, एच का दायां ओर मतलब राइट हैंड साइड इधर दूसरे स्थान पर खड़ी है, कौन सी, दाएं ओर पहला स्थान, दाईं ओर दूसरा स्थान एल। तो एल जो होगा, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थर्ड ऑप्शन में एल दिख रहा है हमको, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 11 to 15 वो सारे नॉन वर्बल रीजनिंग से है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। तो बता रखा है दर्पण में, बता रखा है घड़ी का प्रतिबिंब, तो पहले से ही मिरर इमेज दे रखी है और आपको करेक्ट इमेज जो रियल इमेज बनेगी वो बतानी है। तो चाहे आपको रियल घड़ी का टाइम बता रखा होता है, मिरर इमेज पे जाना होता है, मिरर इमेज से आपको घड़ी की इमेज पे जाना है, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको 11:60 से माइनस कर देना है जो भी टाइम दिया हुआ है। तो 4:10 को मैं 11:60 से माइनस कर दूंगा, तो 60 में से 10 गया 50 और 11 में से 4 गया तो बचा 7, तो 7:50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस होते हैं आपका टाइम बचाने के लिए, जो बाकी क्वेश्चन में आपका टाइम लगेगा वो इन क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th आपको 4th फिगर बतानी है, डी ऑप्शन में कौन सी फिगर आएगी। तो देखिए फर्स्ट में आपका क्या हुआ है, सिंपली जो लास्ट में फिगर थी, जो सर्कल आपका लास्ट में था, दिख रहा होगा सर्कल था लास्ट में, वो आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, वो बड़ा हो गया, और जो बीच में फिगर थी स्क्वायर वो ऊपर आ गई, और जो एंड में फिगर था ट्रायंगल वो सबसे नीचे आ गई। ऐसे ही जो यहाँ पे है तो ट्रायंगल सबसे एंड में था वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो बीच में फिगर थी सर्कल वो ऊपर आ जाएगी, और जो स्क्वायर वो लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसा देखिए फर्स्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन हमारा कट गया और फर्स्ट कॉस्ट कट गया। सेकंड और थर्ड में देखना है तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। तो देखिए पहले हम जो अंदर स्क्वायर दिया हुआ है उसको एनालाइज करते हैं, उसमें क्या हो रहा है। तो जो स्क्वायर था उसमें नीचे को डार्क फिगर है, ये डार्क हो रखा है ना यहाँ पे, अब वो कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर चला गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे, और लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूम के नीचे को था। ठीक है, नीचे को था ना एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद, अब वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर को जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, 4th में तो नहीं है, 3rd में भी नहीं है, 2nd में भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपका सिंपल यहाँ से नहीं आता तो आपको सेकंड फिगर भी ट्राई करना पड़ेगा, सेकंड फिगर में क्या मूवमेंट हो रही है, फिर आपको स्टार की मूवमेंट भी चेक करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को चेक करने से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th, वो आपका है, आपको डिफरेंट फिगर बतानी है। जो 5 फिगर दिए है उसमें से आपको वो फिगर बतानी है जो इसमें भिन्न है। तो देखिए क्या होगा इसका, आपको इसमें सिंपल क्या करना था, इसमें आपको सारी फिगर्स को एनालाइज करना है, जो अंदर छोटी छोटी फिगर्स हैं उन्हें देखना है आपको। तो देखिए फर्स्ट में जो अंदर फिगर्स हैं वो कौन कौन सी है, ट्रायंगल है, सर्कल है, प्लस का साइन है, इक्वल टू का साइन है, मल्टीप्लाई है। सेकंड में भी यही सारी फिगर्स हैं, थर्ड में भी यही सारी फिगर्स हैं और 5th में भी यही सारी फिगर्स हैं। लेकिन 4th ऑप्शन आप जब चेक करेंगे तो उसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है
और इन 5 फिगर्स में से जो सब ऑप्शंस में है उनमें रेक्टेंगल नहीं है, तो रेक्टेंगल इसमें एडिशनल फिगर जुड़ी है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बाकी सब फिगर से अलग हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15th नंबर क्वेश्चन, और ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, आप इसे करके देखिए एक बार। तो देखिए एनालॉजी में हम ज़्यादातर क्या होता है, फर्स्ट में कुछ चेंज आ रहा होता है फर्स्ट फिगर में और वो सेकंड फिगर बन जाती है, और सेकंड में कुछ चेंज आते हैं फिर वो थर्ड फिगर बन जाती है, ऐसी फोर्थ, और ऐसी हमारी फिफ्थ फिगर निकल आती है। इसमें हमें क्या करना है, फिफ्थ फिगर बतानी है आपको। इसमें फिफ्थ बॉक्स एक होगा खाली, उसमें बताना है आपको कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक अलग चीज़ हो रही है, इसमें फर्स्ट से सेकंड का कोई भी रिलेशन नहीं है, फर्स्ट से थर्ड का रिलेशन है डायरेक्ट, और ऐसे ही सेकंड का फोर्थ से रिलेशन है, और हमें बतानी कौन सी फिफ्थ फिगर, तो फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन, थर्ड का फिफ्थ से रिलेशन। इसमें हो क्या रहा है आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड सेम है एकदम, और थर्ड सेकंड और फोर्थ भी सेम है, ऐसे ही फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ तो सेम हो जाएंगी, तो फिफ्थ में भी सेम ऐसी फिगर बनेगी, मतलब ये और ये बीच में ऐसा। तो ऐसा किस में बन रहा है, फर्स्ट में देखिए सिंपल कैंसिल हो गई, ये देखिए सीधी लाइन है बीच में इसलिए कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्यों कैंसिल हो गया, 2 फिगर नीचे को हो रही हैं तो इसलिए कैंसिल हो गया, लेकिन बीच में एक होनी चाहिए थी। अब हमारा बचा डी और बी ऑप्शन, तो डी और बी ऑप्शन में से क्या आंसर होगा ये देखिए। तो देखिए ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी आगे को जा रही थी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये इधर क्या होगा बीच में एकदम, और ये देखिए यहाँ पे आगे को जा रही है, बी ऑप्शन में आगे को जा रही है, लेकिन नीचे लाइन भी और चेक कर सकते हैं पीछे को जा रही है यहाँ पे, और इसमें पीछे को जा रही है, तो यहाँ पे पीछे को जा रही है लाइन, लेकिन ये आगे को जा रही है यहाँ पे, डी ऑप्शन इसलिए भी कैंसिल हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका था, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है शायद, इसलिए मैंने इसे डाल दिया था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और पता चला होगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नॉन वर्बल में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, तो उसके और अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा मैं जल्दी। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कुछ भी क्वेरी हो एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।